नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि चारों युगों में लड़ाई कैसे होने लगी। यह टॉपिक बहुत रोमांचक है जो सभी को जानना चाहिए, क्योंकि कलयुग से लेकर सतयुग तक युगों में उत्सवों से लेकर विश्वासों तक का महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रत्येक युग में बदलाव आता रहा है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सब कहानी से बिल्कुल अलग है। यह कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक वह पर सतयुग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूं, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बने रहो, परंतु हकीकत तो जानते ही हो या नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूं। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों लोगों ने फैसला किया कि हम आज से आपस में फैसला नहीं कर सकते। तब जाकर चारों लोगों ने आपस में निर्णय किया कि हम ऐसे फैसला नहीं कर सकते, हमसे कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। वहां चलते हैं, वही आदि और अनंत हैं, उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत चले जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपालो, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 लोग हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। तो स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान सहित हमारे समस्त ले आओ। भगवान नंदेश्वर चारों जनों को लेकर पहुंच जाते हैं। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाते हैं। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। कहो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुमको मेरे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूं और अन्य युग मुझसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूं। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्तित्व गुणों से बड़ा होता है प्रभु, मैंने तो यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो। तो कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए हो बड़े बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए, पृथ्वी को उठा ले जाएं, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। तब वहां भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए, प्रभु नरसिंह अवतार मेरे ही युग में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासनकाल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से वह बड़े हो सकते हैं। तो प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाई, और यह बलवानों की बात करता है। कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासनकाल में भी हुए प्रभु, इस तरह से यह बड़ा नहीं हो सकता। फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूं। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा कि हे प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासनकाल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कला से संपूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया कि वैसा विराट रूप तो
भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते? भगवान, ये योद्धाओं की बात करते हैं, तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धा कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और पांचों पांडवों मेरे ही शासनकाल में हुए थे। प्रभु स्वयं बलराम मेरे ही शासनकाल में हुए थे। तो बताइए प्रभु की मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं हूं। तब तक कलयुग बोल उठा कि मैं इनकी मान लेता हूं, लेकिन इनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उन्हें बुद्धि नहीं थी, बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासनकाल में मूर्ख प्राणी पैदा हो सकते हैं, क्या वह सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुख नहीं पा सकता। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। हे महादेव, इसीलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का कालचक्र रुक जाएगा। भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूं, मैं इन चारों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उसके पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों को बुलाया और कहा कि मेरे 500 गढ़ यहां बैठे हैं और इस पर्स में रखे हुए चावल को बनाना है, तो इन चावलों को तुम्हारा जो व्यक्ति बनाएगा और मेरे यहां जितने भी गढ़ हैं सभी को भोजन कराएगा तो वह जीत जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि सतयुग, तुम तुम्हारे युग का एक व्यक्ति बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो, और हम सभी लोग यहां खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बनाया और कहा कि जाओ बेटे, इस पार्स में चावल बनाओ। और महाराज का आदेश सुनकर कि सतयुग का आदमी चला गया, वहां आकर के देखता है कि उस परसा का भार 100 टन से भी ऊपर है, बल्कि हजारों टन से भी ऊपर का परसा है। वह तो सतयुग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी और भट्टी खोदने के बाद वह पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसमें अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परसा को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया और चावल उठाया और परसा में डाल दिया और पानी डाल दिया और चावल बना डाला। फिर समस्त गणों को बैठाया और फिर पत्तल दिया और चावलों से भोजन करा दिया। उसने अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूं, अब मेरा काम हो गया है। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि त्रेता, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह परसा जो रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूं और दूसरा इसी के समान परसा बना देता हूं। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो त्रेता युग में भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, इसमें हजारों टन पास में जो चावल रखा है उसे बनाना है, पकाना है, और जब चावल पक करके तैयार हो जाएं तो इन 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह जाता है, उस परसे के पास आया और पास में एक भट्टी खोदी और उस परसा को दोनों हाथों से ताकत लगाई और उठाकर के भट्टी पर रख दिया और ऊपर से रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला, चावल पक करके तैयार हो गए। उस त्रेता युग के व्यक्ति ने पके चावलों को निकाला और निकाल करके जितने भी भगवान शिव के गण थे उन सबको खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर, ये दोनों लोग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखो, इतना ही बड़ा परसा उस तलहटी में तुमको दिखाई दे रहा होगा और पास में हजारों टन चावल रखे हुए हैं।
और तुम्हें मेरे 500 गणों को भोजन कराना है। कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आपके सभी गणों को खाना खिला सके। और द्वापर युग ने भी भीम के जैसा एक ताकतवर बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर डाला और उससे कहा कि जाइए, देखिए तलहटी में परसा रखा हुआ है, वहां रखे परसे में चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। उसने देखा कि परसा कुछ आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु उसने भट्टी खोदी और लकड़ी की व्यवस्था की और उस परसे को अपना पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से उठाया। क्योंकि उसे बड़ी सरलता से सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति उठा सकते थे, तो उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उठा करके जैसे तैसे भट्टी बना दी और नीचे अग्नि लगाकर और उसमें चावल डाल दिए। और जब चावल पक गए तो उसने भी भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया। भोजन खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। और उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश, और तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कलयुग से कहते हैं, अब तुम्हारी बारी है। तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम ही परीक्षा देनी है, तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु सबसे अधिक होती है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, त्रेता युग की 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी। और यह कलयुग तुम्हारी शासन काल में तो मात्र 100 वर्ष है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आप पहले ही मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्याय करता है, तो एक जज हैं, सबको मौका दिया जाए। परीक्षा के लिए आप मुझे भी परीक्षा देने का मौका दीजिए, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे। यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। भगवान शिव कहते हैं कि यह परसा देख रहे हो, हजारों टन का है, वहां चावल रखा है, यह हजारों किलो का परसा है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। भगवान शिव उसकी बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों किलो का परसा कैसे उठा पाएगा। कलयुग ने बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, जो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप एक परसे की बात करते हैं, ऐसे हजारों परसों को उठा सकता हूं। जब उस व्यक्ति की बात तीनों लोगों ने सुनी तो वह हंसने लगे और कह रहे थे कि यह छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। यह बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई 3.5 होती है। तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि आप देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। आदेश पाकर के कलयुग का व्यक्ति उस तलहटी में आया। उसने देखा तो परसा का वजन बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उसके नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया और परसा को तो उसने हिलाए भी नहीं और उसके नीचे गड्ढे खोदकर तैयार कर दिया। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे तब थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थीं। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। परसा में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस देते हैं। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य उन 4 बचे गणों को भी भोजन कराता है। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था और उसका पीठ थपथपाता है और कहने लगा
शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास करा दी। भगवान शिव और तीनों लोग देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि हे भगवान शिव, आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर परसे को उठा करके अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने जी बिल्कुल ऐसा ही किया और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखा नहीं कि मात्र 3.5 हाथ की व्यक्ति बुद्धि देखिए, कितना विशाल परसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में चावल बना लिया। मेरे इतने गढ़ थे कि अगर वह बाल्टियों से परोसता तो वह शायद परेशान हो जाता। तो देखिए उसकी बुद्धि, उसने उनमें से ही 4 गणों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और चारों गुणों से ही भोजन परोसवाया और स्वयं ही बैठा रहा। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है। तुम सत्य, धर्म और निष्ठा कर रहे हो, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार ले लेकर आए और इतना मूर्ख थे, यह नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचनाकार हैं। कलयुग के व्यक्तियों को देखो, यह कितना बुद्धिमान है और आगे आने वाले कलयुग के राज्य में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का नाम है मशीन और युग माने समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर के चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। हम आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।